अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कनाडा तो जाना चाह रहे हैं लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स को वो मीट नहीं करना चाह रहे। वो एक शॉर्ट वे ढूंढ रहे हैं कि बस हम कनाडा पहुंच जाएं, लेकिन जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वो स्किप करना चाह रहे हैं। यानी कि मोस्टली स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है कि सर हम कनाडा तो अप्लाई करना चाह रहे हैं लेकिन हमने आइल्स नहीं करना, तो क्या हम कनाडा में विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंट क्यूरीज आती हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन हमसे क्वेश्चन करते हैं, कॉल पे हमसे इंफॉर्मेशन लेते हैं या फिजिकली हमारा ऑफिस विजिट करते हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स का यही कंसर्न होता है कि सर मैंने फ़लाँ वेबसाइट पे, फ़लाँ पेज पे, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे और फ़लाँ इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट्स देखी हैं कि वो विदाउट आइल्स एडमिशन एक्सेप्ट कर रही हैं, यानी कि विदाउट आइल्स आप कनाडा में अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप किसी वेबसाइट से ले रहे हैं या किसी फेसबुक पेज से ले रहे हैं या इंस्टाग्राम से ले रहे हैं, या मोस्टली स्टूडेंट जो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं वो टिकटॉक का स्क्रीनशॉट होता है, उस पर लिखा होता है जी कनाडा में विदाउट आइल्स आप अप्लाई करें, अब आप कनाडा में विदाउट आइल्स जा सकते हैं। डिफरेंट टर्म्स जो यूज़ की होती हैं, डिफरेंट हेडलाइंस के साथ उन्होंने वीडियोज़ बनाई होती हैं, तो स्टूडेंट्स उनको देखते हुए हमें स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे होते हैं, सर ये देखें फ़लाँ बंदा तो ये बात कर रहा है कि जी कनाडा में आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आइल्स कंपलसरी है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीकर्स के लिए वो यूज़ करते हैं कि सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को या अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए जो ये टर्म्स वो यूज़ करते हैं कि जी आप कनाडा में विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं, कनाडा तो आपको विदाउट आइल्स भी एडमिशन एक्सेप्ट कर रहा है, विदाउट आइल्स भी आप वीज़ा भी ले सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कनाडा के लिए अगर हम देखते हैं तो कनाडा के लिए आपको आइल्स कंपलसरी है, विदाउट आइल्स कनाडा के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर सपोज हम बैचलर के लिए जाना चाह रहे हैं या मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर हम उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, ऑफिशियल जो उनका पोर्टल है वहाँ पे जाके रिक्वायरमेंट्स देखें, तो यूनिवर्सिटी आपसे एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ आपसे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स भी रिक्वायर कर रही होती हैं। वहाँ पे मेंशन होता है कि आइल्स कंपलसरी है। हाँ, अगर आइल्स के अल्टरनेट देखा जाए तो पीटी या डुलिंगो वहाँ पे कंपलसरी है। इट्स मीन के विदाउट आइल्स या कोई भी शॉर्ट वे में हम कनाडा नहीं जा सकते स्टडी वीज़ा के लिए। अगर तो आप देखें एडमिशन के लिए हमने अप्लाई किया, ठीक है, एडमिशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें आइल्स कंपलसरी होगा, ठीक है। सपोज हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम्पशन दे देती है आइल्स का कि आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन सपोज कुछ केसेस में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को आइल्स वेव कर देती है, एग्जाम्पशन दे देती है कि आप विदाउट आइल्स भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका एडमिशन तो हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये आपका एक स्टेप है जो आपने कनाडा में स्टडी के लिए कंप्लीट किया। जो दूसरा स्टेप होता है वो आपका वीज़ा का होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप एडमिशन आ जाता है, देन आपका जो अगला स्टेप है वो वीज़ा के लिए है कि आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो वीज़ा के लिए भी अगर हम देखें तो एम्बेसी आपसे 6 इन ईच का आइल्स रिक्वायर कर रही होती है। तो स्टूडेंट, जैसे ही एडमिशन हमारा हो जाता है, देन हमारा जो अगला स्टेप होता है वो वीज़ा के लिए होता है। जब हमने अपना एडमिशन ले लिया, अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप है वो वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। तो जब हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो देन हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक SDS आ जाता है और एक नॉन SDS आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि हमने SDS के लिए अप्लाई करना है, देन तो आपका आइल्स कंपलसरी है, ठीक है। यानी कि अगर सपोज यूनिवर्सिटी ने आपको आइल्स की एग्जाम्पशन दे भी दिया, आइल्स वेव कर दिया आपका, लेकिन जब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, जब तक आपको वीज़ा नहीं मिलेगा तब तक आप ट्रैवल तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको ट्रैवल करना है तो देन आपको वीज़ा अप्लाई करना होगा। तो जब वीज़ा के लिए जाते हैं, देन आपका एम्बेसी आपसे आइल्स मांग रही होती है कि आप 6 इन ईच का आइल्स दें। तो अगर उसके अलावा अगर हम सपोज नॉन SDS में भी अप्लाई करते हैं तो नॉन SDS में भी आपका आइल्स कंपलसरी होता है। तो सपोज अगर आप नॉन SDS में अप्लाई कर रहे हैं तो नॉन SDS में अगर हम जाते हैं तो देन तो हमारी जो वीज़ा रेशियो है वो ऐसा जितनी को ऑथेंटिक नहीं होती। लेकिन अगर आप नॉन SDS में विदाउट आइल्स जा रहे होंगे, ठीक है, या ESL के साथ जा रहे होंगे, तो देन आपके जो चांसेस होंगे वो बहुत मिनिमम होंगे। तो स्टूडेंट, पता नहीं पाकिस्तान में हर दूसरे स्टूडेंट को या हर दूसरे बंदे को क्यों लगता है कि वो कनाडा में स्टडी के लिए एलिजिबल है और विदाउट आइल्स वो चल अप्लाई कर सकता है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली जो आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आप ऑथेंटिक रखें। आप ऐसी किसी भी इंफॉर्मेशन पे यकीन ना करें जो ऑथेंटिक नहीं है, जो आपको कह रहे हैं कि जी विदाउट आइल्स आपका हो जाएगा
ESL के थ्रू आपका हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूअर्स को बढ़ाने का एक वे है, एक शॉर्ट वे है कि वो अपने व्यूअर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर तो आप कनाडा में स्टडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कोशिश करें कि जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक करें, ठीक है। अगर सपोज आप BScs के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, या MScs के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो देन आप सपोज लेकहेड यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लें कि आप लेकहेड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप देखेंगे मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस या बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस अगर आप लिखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें आपको इंट्री रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं या एडमिशन रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए क्या क्या रिक्वायर कर रही है, ठीक है। अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी कंपलसरी होंगी। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी उन्होंने मेंशन की होंगी कि आपको इतना IELTS या PT या डुलिंगो आपको चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज आप एडमिशन प्लस वीज़ा के लिए जाना चाह रहे हैं तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कनाडा के लिए IELTS को ही प्रेफर करें, डुलिंगो या PT को ज़्यादा प्रमोट ना करें, उनकी साइड पे ना जाएं। अगर सपोज आप अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, अपनी जो चांसेस है वो इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो देन आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही IELTS को रखें। अगर आप IELTS करेंगे देन आपके कनाडा के चांसेस मैक्सिमम होंगे। तो स्टूडेंट कोशिश करें कि जो आपकी प्रोफाइल है आप खुद से असेस करें, आपको बेहतर आइडिया हो सकता है अगर आप अपनी प्रोफाइल को जज करते हैं कि आपके ओवरऑल एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, आपके स्कोर कितने हैं, ठीक है। और अगर आपने IELTS किया हुआ है तो IELTS जो यूनिवर्सिटी रिक्वायर कर रही है उसकी रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें होती हैं जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करती हैं और आपकी प्रोफाइल को वीक करते हैं। तो अगर आप भी कनाडा में स्टडी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कोशिश करें IELTS करें। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या अगर आप हमें फिजिकल मिलना चाह रहे हैं तो आप हमें ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके अलावा अगर आप UK, USA या ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें या हमारा ऑफिस विजिट करें। हमारा ऑफिस है ऑफिस नंबर 205 2nd फ्लोर सेंचुरी टावर, कलमा चौक, गुलबर्ग 3 लाहौर। शुक्रिया।